तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज मैं इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, जो सेंटेंस, जो वर्ब आप डेली यूज़ करते हैं अपने। अब विदाउट इन सेंटेंस, विदाउट इन वर्ब के आप अपना काम कर ही नहीं सकते। डेली का जो भी आप इंग्लिश में जो कन्वर्सेशन है वो नहीं कर सकते बिना इस वर्ब के। तो उन्हीं वर्ब को आज हम लोग देखेंगे, रियल वर्ड के एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, पूरी डिटेल में देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो इसका नाम क्या है? ये है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब शायद आपने नहीं सुना होगा नाम, बाकी सारी वर्ब का नाम सुना होगा, लेकिन कॉजेटिव वर्ब का नाम नहीं सुना होगा, जबकि ये वर्ब ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या दिया है। कॉजेटिव वर्ब में क्या क्या आता है? तो हैव आता है, गेट आता है, मेक आता है और लेट आता है। हैव माने आपके पास कोई चीज़ है, जब आप उस चीज़ को रखते हैं तो उसमें हैव या हैव लगाते हैं या हैड लगा देते हैं। लाइक आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, या आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। तो आप उस चीज़ को रखते हैं ना, तो इसके लिए क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट होता है प्लस हैव लगाते हैं। एनी टेंस हैव लगा देते हैं, हैज लगा सकते हैं, हैड लगा सकते हैं, विल हैव लगा सकते हैं, और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो होते ही हैं, और बीच में वर्ब। उसके बाद गेट। वैसे तो मीनिंग होता है गेट माने लेना, लेकिन जब गेट वर्ब के फॉर्म में लगाएंगे तो किसी इंसान से कोई काम करवा लेना, तो उसके लिए भी गेट लगाते हैं। वैसे हम लोग यूज़ करते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट गेट का यूज़ यहाँ पे क्या होगा वर्ब के रूप में, वो हम लोग देखेंगे। देख लेते हैं। सब्जेक्ट है प्लस गेट, एनी टेंस प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल है। इसके बाद आता है मेक। मेक माने बनाना होता है, कोई चीज़ बनाना, आर्ट बनाना, ड्राइंग बनाना। या मेक का वर्ब में यूज अगर करें तो क्या होगा? किसी इंसान से फोर्सफुली कोई काम करवाना। आई मेक हिम रेडी टू गो फॉर मूवी। आई मेक या आई मेड, ठीक है। इस सेंटेंस में ऐसे बना सकते हैं। सब्जेक्ट मेक, एनी टेंस, देन ऑब्जेक्ट लेट। लेट माने होने देना, जाने देना, खाना पीना। तो लेट माने होने देना कोई काम को, या मुझे ये काम करने दो, लेट मी डू दिस वर्क। तो इसके लिए क्या है? सब्जेक्ट प्लस लेट, एनी टेंस प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखेंगे एक एक करके सब। तो सबसे पहले हमारा है वर्ब हैव। हैव का यूज कब करते हैं? जैसे मैंने एग्जांपल बताया, आई हैव दिस बाइक। तो इसमें यहाँ, या आई हैड दिस बाइक, मतलब मेरे पास एक बाइक थी, तो आप कहेंगे आई हैड दिस बाइक, मेरे पास एक बाइक है, आई हैव दिस बाइक। करेंगे का सब्जेक्ट प्लस हैव, एनी टेंस प्लस ऑब्जेक्ट, यूजुअली अ पर्सन। जो ऑब्जेक्ट होता है वो यूजुअली अ पर्सन होता है इन दिस केस में, प्लस बेस फॉर्म। तो एग्जाम्पल अगर दूं मैं, पहला एग्जाम्पल है जॉन हैड एलेक्स क्लीन द बेडरूम। और इसमें देख रहे हैं एक जॉन है और एक एलेक्स है, बीच में लगा है हैड। हैड माने जो काम हो चुका है, मतलब पहले करवाया होगा कभी जॉन ने एलेक्स से। तो क्लीन द बेडरूम माने बेडरूम को क्लीन करवाना, मतलब बेडरूम को साफ करवाना। जॉन हैड एलेक्स क्लीन द बेडरूम, जॉन ने एलेक्स से बेडरूम साफ करवाया। तो इस कंडीशन में हैड माने किसी के पास कोई चीज़ थी, तब भी हैड लगा सकते हैं, जैसे आई हैड अ बाइक, या आई हैड हिम टू क्लीन माई बेडरूम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोई इंसान किसी से काम करवा रहा है कोई चीज़, तो हम लोगों ने हैड यहाँ पे लगाया है। अब एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे दिया ही ऑलवेज हैव मी डू हिज वर्क। वो हमेशा मुझसे अपना काम करवाता है या करवाती है। तो करवाता ही लगा, ही ऑलवेज हैव मी, वो मुझे, इसका ऐसे भी मीनिंग कर सकते हैं कि उसके पास मैं हूँ, या वो मुझे रखता है अपना काम करवाने के लिए, ऐसे भी ले सकते हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ही ऑलवेज हैव मी डू हिज वर्क, वो अपना काम करवाने के लिए मेरा यूज करता है या मेरा मुझसे करवाता है, ऐसे दोनों में निकल रहा ना। आगे देखते हैं, मैरी विल हैव। विल हैव मतलब फ्यूचर वाला टेंस, विल हैव मतलब करवाएगी। मैरी विल हैव एलेक्स प्रिपेयर हर होमवर्क। मैरी एलेक्स से अपना होमवर्क प्रिपेयर करवाएगी। तो यहाँ पे ये नहीं लिख सकते मैरी फोर्स एलेक्स टू प्रिपेयर हर होमवर्क, मैरी फोर्स करेगी एलेक्स को उसका होमवर्क प्रिपेयर करने के लिए, बट क्या कहेंगे? मैरी विल हैव, मैरी एलेक्स से अपना होमवर्क करवाएगी। तो यहाँ पे भी हैव लगता है। तो आपको समझ में आया हैव हैड कहाँ लगता है? ऐसी कंडीशन में जब आपको किसी से अपना काम कोई करवाना हो, उस कंडीशन में आप हैव या हैड का यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल कोई आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि हैव या हैड का यूज होना है, जैसे आपका डेली यूज में कोई सेंटेंस यूज करते हैं।
तो उसमें भी हैज़ या हैड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैव या आई हैव माई ब्रदर टू डू माई होमवर्क, मेरे पास मेरा भाई है मेरा होमवर्क करने के लिए, या मैं अपने भाई से अपना होमवर्क करवाऊंगी या करवाऊंगा। ठीक है, इस कंडीशन में आप लगा सकते हैं हैड का या हैव का या हैज का। जैसे आप ये भी कह सकते हैं आई हैव माई सॉसर, मेरे पास मेरी सस्तरी है। आई हैव माई ग्लास, तो तब भी यही कंडीशन बनती कि मेरे पास वो चीज़ है। वही अगर किसी इंसान के लिए यूज़ हो रहा है, आई हैव हिम और आई हैव रोहन, आई हैव मिशेल टू कंप्लीट माई वर्क, तो मेरे पास मिशेल है मेरा काम कंप्लीट करने के लिए। तो इससे आप सिंपल से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। आगे देखते हैं, गेट दिया है यहाँ पे। गेट, गेट माने क्या होता है? गेट माने लेना होता है, लेकिन अब वर्ड में यूज़ करें तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट जो भी, जैसे राम मोहन जो भी हो, गेट, फिर गेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूजुअली अ पर्सन होता है, जैसे मोहन हो गया। तो एग्जांपल देख लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा है क्या। जॉन गॉट एलेक्स टू क्लीन द बेडरूम, सेम एग्जांपल है, वहां पे क्या लगा था? हैड। जॉन हैड एलेक्स, जॉन के पास एलेक्स है उसका बेडरूम क्लीन करने के लिए, या जॉन ने एलेक्स से कहा या करवाया अपना बेडरूम क्लीन। अब यहाँ पे जॉन गॉट एलेक्स टू क्लीन द बेडरूम, यहाँ पे भी मीनिंग वही निकलेगा, गेट का सेकंड फॉर्म गॉट। जॉन ने एलेक्स से अपना बेडरूम को क्लीन करवाया। तो कभी कभी आप देखते होंगे एक जगह दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ यू हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना होगा, या अगर मैं कह दूँ यू मस्ट, तुम्हें करना ही होगा। दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग तो सेम निकल रहा है। वैसे ही अगर हैड, जॉन हैड एलेक्स या जॉन गॉट एलेक्स, गॉट माने यही मतलब निकलेगा कि जॉन के पास एलेक्स है टू क्लीन द बेडरूम, बेडरूम को क्लीन करने के लिए। अगर देखते हैं, ही ऑलवेज गेट्स मी टू डू हिज वर्क, वो हमेशा मुझसे अपना होमवर्क करवाता है। ही ऑलवेज गेट्स मी, गेट्स मी माने क्या हो जाएगा? वो मुझसे, गेट्स मी मतलब मुझे लेता है या मुझसे करवाता है। आप मतलब खाली समझिए, क्योंकि एक इंग्लिश का वर्ड का मतलब या वर्ड का मतलब काफ़ी सारे मीनिंग निकल जाएंगे उसमें। तो आप अपने ऊपर लीजिए इसे और खुद से एक सेंटेंस बनाइए अपने भाई बहन फ्रेंड के लिए, कि जिससे आप उससे अपना काम करवाते हो, या फिर ऐसा ही कोई एग्जाम्पल बनाइए। आप कमेंट सेक्शन में राइट भी कर सकते हैं, जिससे पता चल जाए आपको समझ में आ गया। तो ही ऑलवेज गेट्स मी टू डू हिज वर्क। आगे देखते हैं, दिया है मैरी विल गेट एलेक्स, अगेन मैरी विल गेट एलेक्स टू प्रिपेयर हर होमवर्क। तो यहाँ पे क्या था? मैरी विल हैव एलेक्स, मैरी एलेक्स को लेगी या करवाएगी, या मैरी विल गेट एलेक्स, तो हैव भी लगा सकते हैं गेट भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, दोनों का मीनिंग सेम निकलेगा। तो मैरी विल गेट एलेक्स टू प्रिपेयर हर होमवर्क, मैरी एलेक्स से अपना होमवर्क करवाएगी। या जैसे हम लोग कह सकते हैं आई विल, जैसे कहते हैं आई विल गेट इट डन बाई टुमारो, मैं इसे कल तक कर दूंगा। तो उसके मतलब भी यही होगा, गेट माने वहाँ लेना तो नहीं होगा, आई विल गेट इट डन, मैं इसे कल कर दूंगा। आगे देखते हैं, मेक, मेक माने वैसे होता बनाना, या फिर दूसरा मीनिंग क्या है वो हम लोग देखेंगे। वही सब्जेक्ट मेक एन ऑब्जेक्ट। देखते हैं, रॉबर्ट, रॉबर्ट मेड, मेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? मेड, मेड मी बीट दैट लिटिल चाइल्ड, रॉबर्ट ने मुझे उस छोटे बच्चे को मरवाया, या रॉबर्ट ने मुझसे उस छोटे बच्चे की पिटाई करवाई। तो मेड मी माने काफ़ी बार हम लोग कह सकते हैं इसका मतलब फोर्स मी, इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि अगर आपके घर वाले ही आपसे कोई काम करवाए, जैसे मेरे पिताजी ने मुझे बाजार भेजा, माई फादर मेड मी टू गो टू मार्केट। मेड मी माने राजी करवाना भी हो सकता है, मेड मी माने फोर्स करना भी हो सकता है। रॉबर्ट मेड मी बीट दैट लिटिल चाइल्ड, जैसे आपने कोई काम करा और आप पकड़े गए, लेकिन आपसे वो काम किसी और ने करवाया था, तो आप कहेंगे कि आपका दोस्त मान लो रोहन है, तो यू विल से रोहन मेड मी टू डू दिस वर्क, आई डिडंट वांट टू डू दिस, मैं ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन रोहन ने प्रेशर बनाया और करवाया। आगे देखते हैं, ही ऑलवेज मेक्स मी डू हिज वर्क, वो हमेशा मुझसे अपना काम करवाता है। तो ऑलवेज माने हमेशा, ही ऑलवेज,
तो वो मुझसे हमेशा अपना सारा काम करवाता है। आगे, मैरी विल मेक मी प्रिपेयर हर होमवर्क। मैरी विल मेक मी माने बनाना। अच्छा, इसका मतलब ये भी हो सकता है तैयार करना, किसी को किसी काम के लिए तैयार करना, तो मेक मी कर सकते हैं। तो सपोज मैरी विल मेक मी प्रिपेयर हर होमवर्क, मैरी मुझसे अपना काम करवाएगी या निकलवा लेगी। फोर्स अलग एक कंडीशन हो जाती, मेक मी अलग एक कंडीशन हो जाती। आगे लेट देखते हैं। लेट का मीनिंग आप सभी को पता होगा। लेट का मीनिंग क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो, मतलब किसी और के द्वारा काम होने देना। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी डू माई वर्क, मुझे अपना काम करने दो। तो इसका भी मीनिंग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, आपको समझ में आएगा। जैसे रॉबर्ट लेट मी एस्केप द प्रिजन, रॉबर्ट ने मुझे जेल से जाने दिया। रॉबर्ट हो सकता है पुलिस वाला हूँ, उसने किसी को जेल से जाने दिया। तो अच्छा, अगर उसने मदद करी होती तो आप कहेंगे रॉबर्ट हेल्प्ड मी। हेल्प माने मदद करना। या रॉबर्ट लेट मी एस्केप द प्रिजन, रॉबर्ट ने मुझे प्रिजन से जाने दिया। लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो यहाँ पे क्या है? यू इज हिडन। तो अगर आप किसी कह रहे हैं लेट मी गो, तो कोई दूसरा बंदा होगा, उससे कहने होंगे, लेकिन वहां पे जो यू है वो तो क्या है? हिडन है। तो जब यू हिडन है तो उसे लेट वाले सेंटेंस में हम लोग नहीं लिखते हैं, यू इज हिडन। तो लेट मी गो, लेट मी डू, लेट मी स्पीक, लेट मी वॉक, तो ये सब क्या है? किसी से आप कह रहे हैं। द टीचर लेट द स्टूडेंट्स डिस्कस अमंग देमसेल्फ, टीचर ने बच्चों को एक दूसरे से बात करने दिया, एक दूसरे से आदान प्रदान, बातों का आदान प्रदान करने दिया। लेट माने करने देना, ठीक है। सब लेट का मतलब यही है कि करने दो, जाने दो, खाने दो, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट ऑफ द वर्ड जो वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन गलत सलत हम लोग यूज़ करते हैं जब, क्योंकि हम लोगों को सही आइडिया नहीं हो सकता। तो अब आपको सबका आइडिया सब हो गया होगा। हैव माने क्या होता है? हैव माने आपके पास कोई चीज़ रखना, हैव या हैड माने, या फिर कोई इंसान आपसे कोई काम करवा रहा है तब भी आप हैव या हैव लगा देंगे। जैसे मीरा हैड रोहन क्लीन द बेडरूम, मीरा ने रोहन से बेडरूम क्लीन करवाया, ठीक है। गेट का कब लगाएंगे? गेट माने उठना भी होता है भाई, गेट अप, या फिर गेट माने लेना भी होता है। या फिर आप कह सकते हैं ही ऑलवेज गेट्स मी टू डू हिज वर्क, वो हमेशा मुझसे अपना काम करवाता है। मेक माने तैयार करना किसी को काम करवाने के लिए। तो जैसे ही ऑलवेज मेक मी डू हिज वर्क, वो हमेशा मुझसे अपना काम करवाता है। मेक मी माने तैयार करवाता है, हम मुझे तैयार कर लिया उसने अपना काम करने के लिए। आगे लेट माने होने देना, कोई काम होने देना तो लेट लगाएंगे। दोस्तों, ये थे आज के हमारे पॉजिटिव वर्ब। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई आपका सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपने सेंटेंस बनाया तो भी आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।